हम तो बुलडोज़र चलाते नहीं, नहीं हम बुलडोज़र नहीं चलाते। बुलडोजर आपने भी तो चलाया? लोगों को बसाने का, मैंने छोटा कहाँ चलाया, आप इशू बना रहे हो यार इसे। खबर बनाएंगे, देखो इंक्रोचमेंट हम हटाना चाहते थे, अमानतुल्लाह खान ने हटाने नहीं दिया क्योंकि वो तो आतंकवादी है इनकी नज़र में। यहाँ तो मुसलमान है कहाँ है रोहिंग्या 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 करते हैं, ये रोहिंग्या रोहिंग्या कहाँ है रोहिंग्या? आए आदेश गुप्ता बताए कहाँ है? एजेंडा था कि साहब इसको किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करना है, पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है, बुलडोज़र दिखा करके अब वसूलियाबी शुरू होगी इनकी। अचानक से बुलडोजर कहाँ से? आप भी चलवा रहे हैं? मैंने नहीं चलवाया। चारों तरफ आपने अभी बोला कि आपने बुलडोजर चलवाया। क्यों चलवाया? मैं वहाँ गया, मुझे लगा ये जो मार्केट है, जिस मार्केट पर ये आज आए थे, ये पूरी ज़मीनें हिंदू भाइयों ने काटी है, गुजरों ने, उन्हीं की ज़मीनें चौहानों की और गुजरों की। दिल्ली के लोग नहीं चाहते कि बुलडोज़र चले। दिल्ली के शाहीन बाग में अचानक से बुलडोज़र का तेज शोर मचा, थोड़ी ही देर में शांति भी छा गई। अभी फ़िलहाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान है इस मामले में हमसे बातचीत करने के लिए। चारों तरफ ये कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी कार्रवाई? मैंने कार्रवाई रोकी तो नहीं, यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। अमानतुल्लाह ने 4 दिन पहले, मैंने 4 दिन पहले इलाके के तमाम जिम्मेदारों को बुलाया था, तमाम RWS को बुलाया था, तमाम मार्केट एसोसिएशन को बुलाया था। देखिए बुज़ुर्ग खड़े हैं, ये सब मेरे साथ आए थे, बैठे हैं। मैं खुद गया, मुझे लगा जहाँ पर इंक्रोचमेंट है या किसी से किसी को तकलीफ़ है, किसी का ठिया बाहर रखा है, किसी की शर्टें बाहर रखी, किसी की पैंट बाहर रखी, मैंने सब अंदर करा दिया। एक मस्जिद ऐसी थी जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसका वज़ू खाना अंदर है, लेकिन टेम्परेरी उन्होंने वज़ू खाना बाहर बना रखा था, टॉयलेट बाहर बना रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये हटना है, उन्होंने कहा आप तोड़वा दो। मैंने JCB मंगा करके 2 दिन लगे मुझे, मैंने तोड़वा दिया उसको। अब जब MCD यहाँ आई और MCD को ये पता था, लोग उसके बाद मैं पूरे इलाके में होने के बाद मैं थाने गया, SHO से मैंने कहा कि भाई हमने पूरा साफ़ करा दिया है। वो उसने माना और अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और रात तक उन्होंने कोई फोर्स भी नहीं दी थी, मुझे जो बताया। तो आज जब MCD आई तो यहाँ इंक्रोचमेंट था ही नहीं, कहाँ चला बुलडोज़र? 1000 पुलिस वाले, एक JCB और ये तो सब ड्रामा था। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश थी कि MCD आएगी, अमानतुल्लाह आएगा, वो रोकेगा और हम खबर बनाएंगे, देखो इंक्रोचमेंट हम हटाना चाहते थे, अमानतुल्लाह खान ने हटाने नहीं दिया क्योंकि वो तो आतंकवादी है इनकी नज़र में। यहाँ तो मुसलमान है, मुसलमानों से तो इनको नफ़रत है। नहीं, लेकिन जैसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कोई थोड़ी आतंकवादी बोलेगा, ऐसा कहीं ऑन रिकॉर्ड है कभी आपको किसी ने ऐसा कहा हो? मुझे आतंकवादी, जिहादी, हर तरह की बात ज़ुबान ये यूज़ करते हैं। मैं यहाँ विधायक हूँ, मैं यहाँ 72,000 से BJP के कैंडिडेट से जीता था। जितने मुझे मुसलमान प्यार करते हैं उतने मुझे हिंदू भी प्यार करते हैं। ये जो मार्केट है, जिस मार्केट पर ये आज आए थे, ये पूरी ज़मीनें हिंदू भाइयों ने काटी है, गुजरों ने, उन्हीं की ज़मीनें चौहानों की और गुजरों की, और आधे से ज़्यादा दुकानें उन्हीं की हैं। और वो आज हमारे साथ खड़े थे। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है ओखला में, हिंदू मुसलमान तो भाजपा करनी चाहती है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हिंदू भाई आज आए थे। और यहाँ देखो आधे से ज़्यादा हिंदू भाई हैं, ये बैठे हैं, ये गुजर है, ये देखो ये बैठे, कैमरा पैन करो, वो उधर है, यहाँ तो सारे ये गुजर है, देखो वो खड़े हुए, वो बैठे हैं, यहाँ सारे ये देखो पूरन है, वो ये इधर सारे है, ये तो सारे हमारे पास तो सब हिंदू मुसलमान सारे साथ आकर के हमारे गलत ये करने आए थे। उनको आज यहाँ हमने, वो खुद चले गए, हमने नहीं रोका, वो खुद चले गए। तो अब अमानतुल्लाह ने मस्जिद के सामने बाथरूम तोड़वा सकता है, वज़ू खाना अगर तोड़वा सकता है, तो आदेश गुप्ता और भाजपा के लोग अपने घर के सामने से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते? ये क्यों कह रहे हैं MCD हटाएगी? हमने तो MCD का इंतजार नहीं किया। उनके घर के बाहर के किसी अतिक्रमण की जानकारी है आपको? किस तरीके का अतिक्रमण है? बाहर निकला हुआ है, उसकी दीवार घर की बाहर है। न जाने BJP के कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा, तो सारे के सारे तोड़ें। ये आज बेरोजगारी फैलाना चाहते हैं लोग, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये आदेश गुप्ता खुद उसमें इन्वॉल्व है। आदेश गुप्ता के घर के सामने इंक्रोचमेंट है। अगर मैं अपने इलाके का इंक्रोचमेंट जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं विधायक के तौर पे, बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने घर के, अपने इलाके का खुद से मुझे अगर गलत लगा, खुद टहल कर लोगों को समझा करके अगर मैं इंक्रोचमेंट या कोई भी चीज़ जिससे लोगों को तकलीफ हटा सकता हूँ, तो ये क्यों नहीं हटा सकते? एक सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि मस्जिद जो नई बन रही है उसके वज़ू खाने और टॉयलेट को आपने तोड़वाया, बुलडोज़र चलो, ये नेताओं को बुलडोज़र से नया प्यार कौन सा हो गया? या अचानक से बुलडोज़र कहाँ से? आप भी चलवा रहे हैं चारों तरफ, आपने अभी बोला कि आपने बुलडोज़र चलवाया। क्यों चलवाया? मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि पहले मजदूर बुला के ऐसी छोटी सेटिंग्स तोड़वा देते थे। बुलडोज़र प्रेम क्या है नेताओं का नया? कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि वो उसमें पक्का बना हुआ था, तो वो उनको वो चाहिए था ब्रेकर।
तो उनके पास बुलडोज़र नहीं था। जेसीबी से, बुलडोज़र नहीं जेसीबी मैंने मंगा करके उनको दे दी, उन्होंने खुद उसको हटा लिया। वो बुलडोज़र से प्यार हमें नहीं है, हम तो लोगों की सहमति से हमने उनको दे दिया। चलवाया आपने भी, आप ही तो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने चलवाया किसकी सहमति से? लोगों की सहमति से। उनको लगा उनकी मस्जिद कंप्लीट हो गई, मस्जिद के अंदर वज़ू खाना था, वो मैंने हटवा दिया। मेरी जिम्मेदारी है, मैं इलाके का ज़िम्मेदार हूँ। मैं तो खुद पुलिस के पास रोज़ाना जाता हूँ। अच्छा, इंक्रोचमेंट होता कैसे है? क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार नहीं है? जितना इंक्रोचमेंट हटाने का पुलिस एमसीडी को जिम्मेदारी है, उसी तरह से पुलिस को भी जिम्मेदारी है। ये दोनों को बराबर, ये हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर है बाकायदा कि पुलिस इंक्रोचमेंट हटाएगी। तो पुलिस का बीट इंचार्ज अपनी बीट में कैसे इंक्रोचमेंट होने दे रहा है? यही पुलिस तो इन्हीं की है। एमसीडी 15 साल से इनको है, आज कैसे याद आ गई? आज इसको हार रहे थे ये इलेक्शन, बीजेपी को मालूम था कि हम इलेक्शन हार रहे हैं और इन्होंने इसलिए इलेक्शन को रद्द कर दिया, पूरी एमसीडी को एक कर दिया। अब क्यों याद आया जब एमसीडी है ही नहीं, ना तो कोई मेयर है अब? मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे यूजुअली क्या रहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी उसके बीच ना टसल का मामला ज़्यादा रहता है। तो कभी भी ऐसी जब कोई कार्रवाई होती है तो पहले से आपको इत्तला करते हैं, जानकारी रहती है इलाके के विधायकों कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप इसमें मतलब कोऑपरेशन दिलवाइए लोगों का? यहाँ जब पहुँचा मैंने इनको बहुत बुलाने की कोशिश की कि भाई आके बता तो दो अतिक्रमण कहाँ है, आप आए क्यों हो? आपने 1000 पुलिस बुलाई और उनका आपका पैसा, उनका खर्चा, एमसीडी के लोग बुलाए, इतनी सारी मीडिया आई, आपने जेसीबी मंगाई। भाई क्यों आए हो बता तो दो। अगर कहीं अतिक्रमण है तो मुझे तो बताओ, मैं खुद हटवा दूंगा। बता ही नहीं पाए। आप ये इंटीमेशन नहीं रहता कभी भी? कुछ नहीं। अगर ये कॉन्फिडेंस में लें, अगर इनको लग रहा है कि ये अतिक्रमण कहीं है तो हम खुद हटा लेंगे, और जैसे मैं हूँ ऐसे इलाके के लोग हटा लेंगे। दिल्ली के लोग नहीं चाहते कि बुलडोज़र चले। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आप ही के प्रेजेंस में इंक्रोचमेंट हट सकता है अगर आप नहीं रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो? ये कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर कहीं गलत है, आपको इस रोड पर कहीं इंक्रोचमेंट नजर आया? ये तो मतलब आप बताएंगे ना विधायक के तौर पे इंक्रोचमेंट कैसे डिफाइन करते हो? कॉम्प्लिकेटेड, आप समझाइए थोड़ा हमारे ऑडियंस को। ये रोड हमारा है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, रोड की चौड़ाई है। हम रोड के कोने में फुटपाथ बनाते हैं। फुटपाथ हमारा एंड पॉइंट है। फुटपाथ के बाद अगर किसी ने पैड़ी बना रखी है तो वो तो उसकी अपनी ज़मीन है। उसने अगर अपनी दुकान बना रखी है तो वो तो उसकी अपनी दुकान है। हमारे रोड को इंक्रोच नहीं कर रखा किसी ने, हमारे फुटपाथ को इंक्रोच करके कुछ नहीं बना रखा, कुछ नहीं बना रखा। तो ये एक विधायक के तौर पे आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? तो आगे दिखा दे मुझे, नक्शे होंगे ना उसके, तो मैप होगा ना उसका, तो पीडब्ल्यूडी विभाग मेरा है ना। इन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई आदमी लाई है, वही तो बताता कि कितनी चौड़ाई है, कितनी कम है, कहाँ से क्या घेर रखा, वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी है? अगेन इंटीमेशन वाली बात आपने पहले ही कह दी कि इंटीमेट नहीं करते आपको एक विधायक होने के बावजूद। ऐसी कोई जानकारी है कि आगे ऐसी कोई कार्रवाई और होने वाली है इलाके में? देखिए मेरी नॉलेज में तो ये था शाम को कि पुलिस फोर्स नहीं दी गई, और क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है तब भी ये लोग आ गए, बगैर इंटीमेशन के आ गए। 1000 पुलिस वाले आ गए, जब रात ये मना कर रहे थे तो अब कहाँ से आ गए? तो ये तो सिर्फ एजेंडा था कि साहब इसको किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करना है, पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है, बुलडोज़र दिखा करके अब वसूलियाबी शुरू होगी इनकी। यहाँ के अलावा जहांगीरपुरी में भी और दिल्ली के कई और इलाकों में भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई है, तो ये अपनी तरीके की पहली कार्रवाई नहीं थी। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको गलत, देखिए ये वसूलियाबी के तौर पर लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। जिस तरह से मैं अपने इलाके का इंक्रोचमेंट खुद हटवा था, ऐसी वहाँ के लोकल विधायक को ये कॉन्फिडेंस मिले, वहाँ के आरडब्ल्यू को कॉन्फिडेंस मिले, मार्केट के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। यार आप किसी ने, एक आदमी ने ठेली कैसे खरीदी, ठिया कैसे लगाया, दुकान कैसे बनाई, आप जाकर तोड़ दोगे, उसके बच्चे कैसे परवरिश करेंगे? मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लें अगर ये, और राजनीतिकरण ना करें, बुलडोज़र का खौफ ना दिखाएं, तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो खुद ब खुद अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से आप अपने लोगों के बीच नज़र आए, जहांगीरपुरी में हाल ही में वायलेंस हुआ था, आप ही के पार्टी के विधायक हैं वहाँ पे, आप कह रहे हैं आगे भी अगर ऐसा होगा तो आप दिल्ली के किसी भी इलाके में लोगों के साथ नज़र आएंगे। उस इलाके के विधायक अभी तक क्यों नदारद है लोगों के बीच से? मैं तकरीबन 1 हफ्ते वहाँ पर रिपोर्ट किया अमानतुल्लाह जी, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, उनको मैंने तकरीबन दर्जन भर कॉल किया। जैसे मैंने आपको दूसरे कॉल में आपका मतलब समय मिल गया, उनको मैंने तकरीबन दर्जन भर बार कॉल किया और टाइम नहीं मिल पाया। अजय यादव मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा इलाके से नदारद है, इलाके से नज़ारत है, ये मैं आपको ईमानदारी, आप 2 कॉल में अवेलेबल थे, उनको मैंने दर्जन भर कॉल किया। वो लोगों की मदद कर रहा है, वही किस तरीके से? हर तरह की मदद कर रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है। आप जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए, आप देखिएगा उनकी मदद भी हम ही करते हुए मिलेंगे आपको। हमारा विधायक कहीं नहीं है, हमारी सरकार कहीं नहीं है, हम लोगों के बीच में हैं,
लोगों ने हम पर एतमाद किया, तो पूरी दिल्ली के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अमानतुल्लाह ही नहीं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, एक एक कार्यकर्ता आवाम के साथ हैं, साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि अगर शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में जिस तरीके से एक्शंस हुए, उसमें मतलब जैसे आप अगेन वापस में वही दोहरा रहा हूँ कि आप खड़े थे, अजय जी नहीं थे वहाँ पे, और बाकी इलाकों में भी कार्रवाई हुई, उन इलाकों के विधायक आपकी तरह नहीं थे सामने, इस पे मतलब मैं रिस्पॉन्स चाहूँगा आपका कि आखिर बाकी विधायक आपकी तरह एक्टिवली ज़मीन पे क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ सब ज़मीन पर हैं, दिखाई नहीं देते। अजय जी के बारे में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने दर्जनों कॉल की, एक दर्जन तो क्या यहाँ होगा, मीडिया ज़्यादा थी क्योंकि ये शाहीन बाग था, यहाँ में नज़र आ गया। वहाँ पे भी जहांगीरपुरी में भी। जहांगीरपुरी का तो एक वो इंसिडेंट ऐसा था, किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया। अजेश यादव के फोटोग्राफ्स मैं आपको दे दूंगा, उसने और उसके साथ में 2 विधायक और थे, वो 3 लोग गए, पवन था और हमारा संजीव झा था, ये तीनों लोग गए। पुलिस 3 लोगों से मेरी मुलाकात है, संजीव झा जी थे, 2 और लोग थे, एक लोकल फोटो दे देंगे जब वो गए हैं। अजय जी ने, अजेश यादव, संजीव झा और पवन शर्मा, ये तीनों लोग वहाँ गए थे। चलिए आप कह रहे हैं, मैं डब्ल्यू वेरीफाई कर लूँगा जाते जाते कि आखिरी सवाल, अगर इस तरीके की कोई और कार्रवाई होती है आगे तो आप होने देंगे? करेंगे। तो मैं अपने इलाके को भली भांति जानता हूँ। मैं अगर आज ये कह दूंगा कि आपको ये एमसीडी वाले यहाँ आ रहे हैं भाई, ये गलत दिख रहा है, इनको हटा लो, तो हटा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे इलाके के लोग इनको मौका देंगे। आपको लगता है इंटीमेशन ज़रूरी है? अगर पहले से इंटीमेट कर दो तो स्मूथ हो जाएगा। ये बता दें कि ये साहब ये तकलीफ़ है, तो मैं आपको ज़ुबान दे रहा हूँ, मैं उस इलाके को क्लियर करा के दिखाऊंगा। लेकिन बताएं तो सही, अगर कहीं कुछ हो रहा है, आप लोगों के मकान तोड़ दोगे, 2016 से प्रोटेक्टेड है, ये अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी है, 1639 कॉलोनियों में इसका नंबर है शाहीन बाग का। यहाँ पर सारी सड़क बन रही है। आप पहले बता लीजिए यार, चुनाव के टाइम पे मतलब आप हो, बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले, सब कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान, और फिर जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो उजाड़ने चले आते हैं। क्या सीन है? अब ये तो आप इनसे ही पूछो, हम तो बुलडोज़र चलाते नहीं, हम बुलडोज़र नहीं चलाते। बुलडोज़र आपने भी चलाया तो लोगों को बसाने का, मैंने छोटा कहाँ चलाया, आप इशू बना रहे हो यार इसे। अबे लोगों की सहमति से, लोग अगर कोई अपने घर का, अरे ये अगर मुझसे कह रहे हैं कि साहब ये हम हटाना चाहते हैं कमेटी के लोग, आप बुलडोज़र अरेंज कर दो, तो मैं करूँगा ना अरेंज। अरे अगर सहमति है इनकी, अगर लग रहा है ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि मेरे आह्वान पर, मेरे कहने पर ये कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आदेश और कहीं करके आदेश गुप्ता हटाए अपना तो हटा ले, एमसीडी को कह रहा है एमसीडी हटाएगी, ये इसको आप कह रहे हो बुलडोज़र है। हमारा काम बुलडोज़र चलाना थोड़ी है, हम तो बसाने वाले लोग हैं, रोज़गार देने वाले लोग हैं, हमारा काम बुलडोज़र चलाना नहीं है। ये तो इनका काम है, जो आज इन्होंने रोज़गार छीने, महंगाई बढ़ाई, पेट्रोल के रेट बढ़ाए, नफरत पैदा कर दी। अरे कहाँ है रोहिंग्या, रोहिंग्या रोहिंग्या करते हैं, ये रोहिंग्या कहाँ है रोहिंग्या? आए आदेश गुप्ता, बताए कहाँ है? जी, तो ऑल टुगेदर एक अलग कहानी है। फिलहाल के लिए हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के विधायक जो कार्रवाई, अमानतुल्लाह खान, जो कार्रवाई हुई है उसमें तसल्ली से कोशिश की कि जो भी सवाल हो सकते हैं उनके जवाब लिए जाए। फिर भी अगर कोई और सवाल ऐसा रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा, हम फिर से इनका समय मांगेंगे और कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब तक पहुँचाया जा सके। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।